गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है, और खास करके सभी एग्जाम्स में, या आप 10th का लें, 12th का लें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का लें, या डे टू डे लाइफ में जिन लैंग्वेज की बहुत अति आवश्यक होता है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। एट फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग पहले समझेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज है क्या, और उसके बाद हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया की सभी भाषाओं के तौर तरीके, सिस्टम्स लगभग एक समान। आइए सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज हिंदी में भाषा कहते हैं। भाषा है क्या? भाषा में लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस अवर विल और सेंस थ्रू लेटर, साउंड एंड पिक्चर। आपको यह डेफिनेशन बहुत न्यू लग रहा होगा कि लिखा क्या गया है, भाषा के बारे में ऐसा कहा क्या गया है। आप किसी सामान्य बुकों में देखेंगे तो अपनी अपनी परिभाषाएं दी, लेकिन एक ऑथेंटिक जो नेचुरल डेफिनेशन होना चाहिए वो भाषा का ये है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम। भाषा एक माध्यम, भाषा क्या है? माध्यम टू एक्सप्रेस आवर विल और सेंस। दो बात यहाँ पे आएगी, विल और सेंस। विल का मीन्स होता है इच्छा और सेंस का भाव। इच्छा और भाव को बताने का एक माध्यम है। फिर से सुने, इच्छा और भाव को बताने का एक माध्यम है, और वह बताए कैसे जाते हैं? बताए जाते हैं लेटर, साउंड एंड पिक्चर। लेटर, साउंड एंड पिक्चर के माध्यम से बताए जाते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी संसार में जो कुछ भी है, चर जिसको लिविंग और नॉन लिविंग कहते हैं, उन सबों का निर्माण या उन सबों में एक ही कॉमन होता है, वो साउंड है। अब कहेंगे निर्माण मैंने कह दिया, कंफ्यूजन नहीं करना, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक वस्तु में, जीव में क्या है? साउंड है। और उस साउंड का जब वन बाय वन करके अनंत कालों से जो साउंड हमने निकालता रहा, उसके बाद जिसका रिकॉग्निशन किया हमने, आइडेंटिफिकेशन किया, उसका एक पहचान दिया, वो पहचान क्या हुआ? एक संकेत के रूप में दिया, वही हमारा क्या है? लेटर। उन लेटरों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, साउंड, लेटर एंड पिक्चर। हम अपनी बातों को तीन तरीके से बताने में सक्षम हो पाते हैं। पहला साउंड, आप जो कुछ भी सुन रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं? वो साउंड ले रहे हैं। वो साउंड कहां से मिल रहा है? तो आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स आप जानते हैं, आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन से हम लोग इस संसार में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। आप आई से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ईयर से लेते हैं, टंग से लेते हैं, स्किन से लेते हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। यह जब इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर, स्पेशली हमारे ब्रेन के अंदर जब जाता है, तो यह एक एनर्जी का ही फॉर्म है। और यह एनर्जी कहां से गेन करते हैं? इन्हीं 3 चीजों से। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग जानते हैं एनर्जी का ही फॉर्म क्या है? साउंड है। और फिर हम लेटर जो एक संकेत देते हैं, उस संकेतों को प्राप्त कैसे करते हैं? हम आई से ही करते हैं, आई से करते हैं। और ये आई भी क्या है? लाइट से हम लोग देख पाते हैं। आई किसका सोर्स है? लाइट का। लाइट से ही हम देख पाते हैं। जैसे यह एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होता है? आपके ब्रेन में जाकर के एक जगह जमा होता है, और इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन को एक अलग प्लेस दिया गया है ब्रेन में। और यह प्लेस जब एक जगह जमा होता है, ये सारी एनर्जी जब एक जगह जमा होते हैं, तो आपस में कुछ न कुछ एक दूसरे से अटैच होते हैं। तब जाकर के हमारा यहाँ पर हमारी इच्छा और हमारा भाव उत्पन्न होता है। इन भावों को ही बताने का जो माध्यम है वो क्या? आपका लैंग्वेज है। ठीक है, अब चलते हैं। इन 3 चीजों को हमने निकाला लैंग्वेज में कि लेटर, साउंड एंड पिक्चर। खैर, साउंड तो एक अलग विषय बन जाती है, वो स्पोकन का पार्ट बन जाता है, अलग चीज बन जाती है। आइए हम लोग लेटर के बारे में समझते हैं कि लेटर होता है। लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं। लेटर इज अ साउंड ऑफ अ पार्टिकुलर, लेटर इज अ सिंबल ऑफ अ पार्टिकुलर साउंड। लेटर इज अ सिंबल ऑफ, संकेत। लेटर क्या है?
एक संकेत है। किसका संकेत है? एक खास आवाज का संकेत। इस तरीके से हम लोग हिंदी में इस तरीके का संकेत देते हैं। इन संकेतों में, इन लेटर्स में कोई न कोई एक आवाज छुपा हुआ, उसी आवाज का एक संकेत देते हैं। उसी तरह से इंग्लिश वालों ने यह संकेत बनाया, यह चिन्ह बनाया, जिसे हम लेटर कहते हैं। उर्दू में भी कई तरीके के आपको लेटर्स मिलेंगे जिसमें कुछ न कुछ एक आवाज छुपा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये लेटर हुआ। अब इन लेटर को हम लोग आगे चल करके चैप्टर वाइज एक एक करके हम इसको देखेंगे। फिलहाल हम लैंग्वेज में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, किन किन चीजों को समाहित करके हम लोग देखते हैं, उन्हीं चीजों को देखेंगे। लेटर के बाद आता है हमारा वर्ड। वर्ड क्या है? हिंदी में शब्द कहेंगे वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। सॉरी, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉर अ मीनिंग। एक अर्थ के लिए शब्दों का समूह होता है। एक अर्थ के लिए शब्दों का लेटर्स का समूह होता है। कौन? एक वर्ड। यानी कि लेटर को लेटर से मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा। लेटर को लेटर से मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा। और उस वर्ड में एक मीनिंग होना चाहिए। एक माना गया कि उसके लिए जो शब्द यूज करें उसमें एक अर्थ हो, एक मीनिंग। अब जैसे हम यहाँ पे लिखा है कि ALTP, इसका कोई मीनिंग नहीं मान करके रखे हुए या नहीं होता है, यह वर्ड हमारा नहीं हुआ। ADOPT, अडॉप्ट, एक माना हुआ वर्ड है, यह एक वर्ड हो गया। पेन हम लोग यूज करते हैं, यह एक वर्ड हो गया। SAOL कोई वर्ड नहीं देते हैं तो यह आपका वर्ड नहीं होता। चलिए अब इस वर्ड के बेसिस पर सभी एग्जाम्स में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उन सब चीजों को वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ड्स, इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड्स फॉर स्टडी, हम लोग किस किस वे में इसको पढ़ना है, कितने तरीके से इसको देखना है वर्ड्स को, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखें यहाँ पर कि जब हमने लेटर सीखा कि लेटर किसी साउंड का प्रतीक है, फिर वर्ड देखा, तो वर्ड में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमें स्टडी करना है। सबसे पहली बात तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला है स्पेलिंग वर्ड्स। पहला पूछा जाएगा कि क्या आप वर्ड का स्पेल कर सकते हैं, क्या करेक्टली स्पेल कर सकते हैं, तो स्पेलिंग टेस्ट आ जाएगा, तो जिसको कहते हैं स्पेलिंग वर्ड्स। फिर आएगा आपका सिनोनिम्स। एक वर्ड अगर आप जानते हैं तो क्या उसी के जैसे दूसरे अर्थ वाले शब्द जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। फिर पूछा जाएगा कि जो शब्द आप जानते हैं, जिस वर्ड को आपने पढ़ा है, क्या उसका विपरीत शब्द जानते हैं क्या, वो क्या लाएगा आपका एंटोनिम्स। तीसरा चौथा आ जाएगा, फोर्थ पे आ जाएगा कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस के मीनिंग पे, उसके सेंस पे एक वर्ड में आपको आंसर देना है, या एक वर्ड दे दिया जाएगा, उस वर्ड के स्थान पर एक सेंटेंस में यूज करना है ताकि आप शब्द को समझ सकें, तो उसे कहेंगे आप क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर फिफ्थ पे आता है कि जिस एनवायरमेंट में, जिस वातावरण, जिस पर्यावरण में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस नेशन में आप रहते हैं, उसमें कालांतर से पूर्व से कई शब्द ऐसे चलते आते हैं जो कहावत के रूप में यूज होता है। कहावत का मतलब जो अर्थ वो होता नहीं है, जो कहा जाता है, समझ लीजिएगा इस चीज को, जो कहा जाता है वह अर्थ नहीं होता, जो कहा जाता है उसका अर्थ कुछ अन्य होता है, भिन्न होता है, उसे हम प्रोवर्ब्स या फ्रेज भी कहते हैं। उसको फिर आगे देखा जाता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। 6 पे आता है आपका कुछ ऐसे वर्ब हैं, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे डिटेल में तो वहां देखेंगे, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें प्रीपोजिशन लगाकर, प्रीपोजिशन को यूज कर इसके अर्थ बदल जाते हैं, जिसको कहते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब। प्रीपोजिशनल, इसको हम लोग ये 6 हुआ। 7th में हम लोग देखेंगे इसका, 7th में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही ये सारा सब कुछ भाग है। वन बाय वन करके इसी से निकलेगा ये सारा सब। ये चैप्टर्स बनते हैं, इसमें आपको जितने पार्ट वन बाय वन करके इसको देखेंगे हम लोग। फिलहाल हमको एक इंट्रो देख रहे हैं यहाँ पर कि
लैंग्वेज में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है? लेटर है, और यह लेटर कहाँ से आया? साउंड से आया। और साउंड कहाँ से आया? हम ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग बॉडी से आया। नॉन लिविंग की तो चर्चा नहीं करना, लिविंग का। और उन लिविंग में भी कौन सा? जो एज ए ह्यूमन बीइंग, जिनको हमने साउंड को कैटेगराइज किया। साउंड से लेटर बना, लेटर से लेटर को मिलाया तो वर्ड बना, अब वर्ड को वर्ड से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा सेंटेंस बनेगा। यह सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन्स कंप्लीट सेंस। अब यह एक ऑलरेडी एक चैप्टर ही हमारा बनता है यहाँ पर, सेंटेंस। इसी सेंटेंस के बेस पर हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं जो अन्य चीजों पर जो सेंटेंस बनाने में जरूरी होता है। उस कहाँ से कौन से पॉइंट्स पर से हमारे वो चैप्टर्स निकलते हैं, इन चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ फिलहाल समझते हैं कि वर्ड को वर्ड से मिलाएंगे तो सेंटेंस बनेगा, और उस सेंटेंस में कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अगर कंप्लीट सेंस नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। इस चैप्टर यह चैप्टर है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। आगे देखते हैं, सेंटेंस को सेंटेंस से मिलाएंगे तो बनेगा पैराग्राफ। सेंटेंस को सेंटेंस से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पैराग्राफ। और पैराग्राफ को पैराग्राफ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा एक लेसन या चैप्टर, लेसन या चैप्टर बनता है। और चैप्टर को चैप्टर से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक बुक बनेगा। और कई बुक को एक जगह रख देंगे, एक जगह रखेंगे तो क्या होगा? लाइब्रेरी। और यहां से थोड़ा सा लॉजिकली समझना होता है कि ये लाइब्रेरी हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात होती है। जो आपके हाथ में मोबाइल है, फिजिकल फॉर्म में है, वह हार्डवेयर है। और जिस ज्ञान से वह मोबाइल चल रहा है वो क्या है? आपका सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी है। यह जो बाहरी रूप देख रहे हैं यह हमारा हार्डवेयर है, और इन सभी अंगों का, इन सभी सेल्स के बीच में जो एक रिलेशन बना हुआ है जिस ज्ञान विज्ञान से, वो क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से जो बुक आपके पास है, उस बुक का एक संग्रह किया तो लाइब्रेरी बना। वह एक हार्ड फॉर्म में है, और इसी हार्ड फॉर्म के अंदर में क्या है? सॉफ्ट ज्ञान छुपा हुआ है। आप बहुत विचारवान हैं, बहुत सोचने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत वाचाल होते हैं, बहुत सर्किट होते हैं, बहुत सारी बातों एक साथ बोलते हैं, लेकिन उसके पास किसी खास चीज का ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। वह नॉलेज कहाँ से आएगा? आपके जो पास जो बुक्स हैं उसमें से जब ज्ञान निकालेंगे और जब अपने मस्तिष्क में जाएगा, सॉफ्ट और हार्ड दोनों का कंजुगेशन होना चाहिए, दोनों का मिलान होगा, तब यह कहलाएगा आपका नॉलेज। और इस ज्ञान से, इस नॉलेज के ही बेस पर आप लाइफ में कुछ बेहतर कर पाते हैं। तो लैंग्वेज का एक सीरीज बनता है हमारा, सॉन्ग, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, लेसन, बुक, लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी दो प्रकार के, सॉफ्ट और हार्ड। और यहाँ से नॉलेज। इन्हीं नॉलेज को पाने के लिए किसी एक लैंग्वेज में हमें भरपूर जानकारी होनी चाहिए, so that we could express ourselves about a particular subject or about yourself. My name is Dhanendra Mandal. I have done my graduation from the university, and I have done PG in 3 subjects. First one is mass communication, second is English, and third I am pursuing MA in Sanskrit. And I have 15 years experience of teaching English language, especially for competitive examinations and advocates who works in courts. And the same. Thank you.